कभी भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अपना फर्ज हमेशा निभाना चाहिए। अपने फर्ज से जब हम चूक जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी आपत्तियां आ जाती हैं। संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छक्का मार देता है और कोई जीरो पे आउट हो जाता है। हम सब रैंक पर खिलाड़ी। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए, हम संसार में, संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी हैं। तो किसी भी बहन को, किसी भी भाई को बन सके तो अपने खेल को नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक बात बताऊं, छोटी सी मेरे को याद आई कि एक गांव था, गांव में एक छोटा सा आश्रम था। बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाते और बहुत लोग वहां जाने लगे। नए नए बच्चा जा जा करके, गुरुदेव आपने बड़ी बढ़िया शिक्षा दी। तो एक बुढ़िया माता उसी गांव की बहुत परेशान होती, अरे इस बाबा ने गांव बिगाड़ दिया। नए नए बच्चा जिनको बढ़िया तरीके से जा करके कहीं काम करना चाहिए और ये सत्संग में चले जाते हैं। मेरे मित्रों, सत्संग आपको काम को नहीं छुड़ाता है, काम को और पवित्र बना देता है। कोई भी काम करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, ये सत्संग से पता चलता है। लेकिन वो बुढ़िया माँ कभी सत्संग में गई नहीं और वो चिढ़ती रहती, करे जी बाबा ने तो बहुत काम खराब कर दिया, नई नई बहू, नई नई बेटा इसके यहाँ सत्संग में बैठे रहते हैं। जे बाबा किसी न किसी प्रकार से यहाँ से भाग जाए और कह तो जे बाबा मर जाए तो ठीक है। अब विचार करने लगी अपने मन में, ये बाबा कैसे हमारे गांव से हटे। तो मेरे मित्र, बाबा के बहुत से शिष्य थे, बहुत सारे भक्त उसके पास डायरेक्ट जाएंगे तो भक्त लड़ जाएंगे। माँ ने एक तरकीब सोची, देखो गलत का गलत क्या नतीजा होता है। माँ ने एक तरकीब सोची, हम बाबा के पास डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, एक काम हो सकता है, हम बाबा के चरणों में जाएंगे और बाबा को कुछ ऐसा देंगे कि बाबा खात्मा ही हो जाएगा। तो उसने क्या उपाय किया, घर पे प्रसाद बनाया, लड्डू बनाए, लड्डुओं में जहर मिलाया। कही कि जे बाबा इस जहर के लड्डुओं को खाएगा और जे मर जाएगा। बाबा की ऐसी व्यवस्था थी, एक बार खाना खाता था, बाने की सवेरे दे आवेंगो तो बाबा को रट्टो ही कट जाओ, खत्म हो जाओ, ताते पतो पड़ेगी नहीं कोने का करो, मैं तो प्रसाद के रूप में ले जाऊंगी। तो बुढ़िया ने 4 लड्डू बनाए बढ़िया खोआ के और उसमें जहर मिला करके और बाबा को जा करके प्रणाम किया कि बाबा जी नमस्कार, प्रणाम, लो जी आपके लिए प्रसाद लाए, लो बाबा पाए लो, अभी पाए लो, जई खन खा लियो। बाबा ने जो गई, बेटा मैं इस टाइम तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूँ, पर तू लाई है बड़ी श्रद्धा से तो मैं रख लेता हूँ, मैं कल खा लूँगा, चिंता मत कर, कल तेरे प्रसाद खा लूँगा। तो बाबा ने रख लिया प्रसाद। सुबह तो उसने खाना खा ही लिया था, शाम को भी खाता नहीं था, लड्डू रखे हैं सुबह के लिए। तब तक ऐसा मौका बना कि रात हो गई, रात 2 मुसाफिर, 2 लड़के रात में आए कहीं बाहर से काम करके, और रात में बिन समझिए अगर गांव में हम घुसेंगे तो कुत्ता दौड़ते हैं, कोई बढ़िया भी समझ सकता है, चलो जी बाबा को मंदिर हो जाइए आराम कर लेते हैं, सवेरे निकल जाएंगे हाल, रात में 2-2:30 बजे उतरे। तो बाबा जी से प्रणाम किया, बाबा जी भजन में बैठे कि क्या है बच्चे कहाँ के हो, कि महाराज जी हम जई गाँव के हैं, पर कुत्ता बिल्ली की वजह से जा नहीं रहे, हमने कदे जहाँ सोएंगे चले जाए। तो अरे बच्चा तुम भूखे होंगे, नाना बाबा हम तो जिखे हैं, अरे कि नहीं आश्रम पे आए कुछ न कुछ खा लो, ले मेरे पास खाना तो नहीं है पर जो 2 लड्डू रखे 4 खा लो आप इनको। चलो बाबा ना मान नहीं तो हम खाए लेते हैं। तो बे मोड़े 2 ने 2-2 लड्डू बांट करके खा लिए और सो गए। सवेरे हुआ तो बाबा जी जगे आए, पर वे लड़का नहीं जगे। तो बाबा ने कही भाई क्यों नहीं जग रहे, जग जाओ। तो बाबा समझ गया कि ये तो मर गए भाई, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। बाबा ने तुरंत 2-4 भक्त बुलाए और कहलवा दिया गांव में, ये किसके बच्चे थे, ये बच्चे हमारे यहाँ खत्म हो गए हैं, रात को सोए थे यहाँ। सब लोगों ने पहचान करी, धीरे धीरे पता चला कि जे तो लड़का भागे माँ बुढ़िया के, वो अकेली रहते हैं, वो लड़ुआ ताके हैं माने को कैडो कही तेरे बच्चा के यहाँ कहते जी मैं मोड़ी मड़ा कैसे मर गए, कि पता ना कैसे मर गए। तो बाबा ने से एकदम डांट दी लोगों ने, क्यों बाबा जी तुमने कुछ खिलाया, कि महाराज हाथ जोड़े की बात है, मैंने कच्छू ना कि मैं तो 1 टाइम रोटी खाता हूँ, पर जो डुकैया मुझे सवेरे लड़ुआ दे गई बना के, मैंने बेजरूर जाए दे जी बच्चन ने, और मैंने कच्छू ना करो। क्यों बुढ़िया ये क्या किया था। तो बुढ़िया फिर माथा पटक के रो रही है, भैया काऊ की गलती ना जो म्यो ही करम हो,
मैंने सोची कि जी बाबा मत जाए तो मैं हूँ जहर के लड़ुआ लाई भैया जी तो वे बोड़े घायल है वे मर गए। तो मेरे मित्रों इसको कहते हैं कर्म। बाने तो सोची बाबा मत जाए पर भाई के देखो ये प्रकृति का ऐसा संयोग होता है, अचानक आए पड़े तो बे खुद ही मर गए, खुद के ही बच्चे मर गए। हमारे संत जन कहते रहते हैं गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो पहले खुद गिरोगे। तो मेरे मित्रों आप इस बात को समझ लें, कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचें, कभी भी किसी के हक को नहीं छीनना चाहिए, अपने जीवन को बढ़िया जीना चाहिए। ये शरीर रूपी घट है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो इससे कोई गलत नहीं हो जाए। अब देखो गुरु पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है, बढ़िया तरीके से अच्छे संतों के सानिध्य में जाओ, गुरु बनाओ, सत्संग करो, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। ध्यान रखना इसमें भी बड़ी भीड़ शोड़ होगी। हम देखते हैं जहाँ बाबा जी के पास ज्यादा भीड़ है बस वहीं अंधाधुंध आदमी कूद पत्तो है, क्या गुरुजी कंठी दे तो कंठी लेके और चले गए और सालों साल नहीं आए। ऐसे किसी गुरु के पास मन जाओ जहाँ भीड़ हो, जहाँ संत निर्णय की बात करता हो, जहाँ संत तुम्हें पारख सिखाता हो, परख करने की बात सिखाता हो, ऐसे गुरु को गुरु बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कान में कद कुर तुम चेला हम गुर और धोती रुपया धज्जा और जी चाहता मत जा, ऐसा गुरु की कोई जरूरत ना नहीं। बढ़िया गुरु हमको बनाना चाहिए, जो गुरु हरें शिष्य धन शोकन हरई और सो गुरु घोर नरक में परई। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो शिष्य के धन का शोषण करता हो और शिष्य का जो शोक है, जो दुख है, उसको तो हरता नहीं। हरें शिष्य धन शोकन हरई, वास्तव में धन को तो हर लेता है लेकिन शिष्य का जो शोक है, जो कष्ट है, उसे हरता नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। बात बस पैसों से काम, दक्षिणाते काम। तो ऐसा कभी गुरबा को किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो निर्णयवादी संत होता है, आप लोग देखते हैं हर इतवार को यहाँ बातचीत होती है, किसी से कोई लगाव नहीं, कोई जाति पक्ष नहीं, जो निर्णय की बात है, जो आदमी को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, उन बातों की यहाँ पर चर्चा होती है। कई जगह पर अपना कैसे जीवन जिया इसको नहीं बताता, बस यूँ कहते हैं बस भैया तू तो ले माला ले जा, तू जाप करते हो कल्याण होगा। जीवन भर जाप में लगा दिया, जीवन भर किसी जल चढ़ाने में लगा दिया, किसी स्नान में लगा दिया, किसी पुस्तक में लगा दिया। तो मेरे मित्र ऐसे गुरुओं से दूर रहना।